एलएसी पर भारत की किस मिसाइल से चीन में मचा हड़कंप। ब्रह्मोस या अग्नि 5 नहीं बल्कि तीसरी गुप्त मिसाइल की तैनाती से मचा बवंडर। खुद चीनी रक्षा वैज्ञानिक हैरान, भारत ने ऐसी मिसाइल कब और कैसे हासिल की। अग्नि और ब्रह्मोस का क्लोन मिसाइल जो अकेले लपेट सकती है पूरा का पूरा चीन। जी हां दोस्तों, भारत ने अब बड़ा खेल कर दिया है और भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में उस मुकाम को हासिल कर चुका है जहां अब चीन को हर वक्त डर के साए में जीना पड़ रहा है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत जो मिसाइलें बना रहा है उससे अब अमेरिका से लेकर के पूरा का पूरा यूरोप भी थर्राने लग गया है, क्योंकि भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, वो भी बेहद सीक्रेट अंदाज में। और दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत अब एक के बाद एक बड़े खेल भी करता जा रहा है। हाल फिलहाल आपने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स समिट देखा था और उसके अंदर दोस्तों 5 देश शामिल थे और इनके विस्तार के लिए इस बार भारत ने चीन का साथ दिया था। दोस्तों, वहां तक तो सब कुछ ठीक था क्योंकि सब कुछ चीन के मुताबिक हो गया, लेकिन दोस्तों अब ये ब्रिक्स समिट बहुत बड़ा बन चुका है, इससे चीन का व्यापारिक फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत ने G20 समिट का आयोजन हिंदुस्तान में किया और चीन ने भारत से तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसकी कहानी दोस्तों आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से भारत ने G20 समिट का आयोजन किया है और इसे ग्लोबल लेवल पर बहुत आगे लेकर के चला गया है, उससे चीन काफी चिढ़ चुका है और वो एलएसी पर लगातार तनाव बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत दोस्तों इसके नाक के नीचे वो सारा खेल कर रहा है जो शायद उसे अब बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत ने चीन को अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए बिल्कुल नए और स्वदेशी हथियार यहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार चीन का ठिकाना अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख का इलाका नहीं है, बल्कि इस बार वो अक्साई चीन के अंदर बहुत कुछ खेल कर रहा है। वहां वो गुप्त सुरंगें बना रहा है जिसके भीतर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइलों को तैनात कर रहा है। यानी यहां पर स्थिति बेहद नाजुक है और दोस्तों भारत इसे हल्के में नहीं ले रहा है। लिहाजा भारत ने यहां पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों की तैनाती को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि केवल 4 से 5 साल का वक्त बचा है जब भारत चीन के ऊपर हर मोर्चे में हावी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज में खेल रातों रात नहीं बदलते हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ वक्त लगता है और इस वक्त भारत ने इस मामले में बड़ा खेल भी कर दिया है। अब दोस्तों पहले यहां पर अग्नि 5 की तैनाती को आगे बढ़ाया, फिर ब्रह्मोस की तैनाती को जब भारत ने आगे बढ़ाया तो चीन बिलबिला उठा था। उसने बाकायदा धमकियां देना शुरू कर दिया था कि वो यूएनएससी के अंदर इन तमाम मामलों को लेकर के जाएगा। लेकिन अब तो भारत ने इनका भी बाप वहां पर तैनात करने की ठान ली है। यानी दोस्तों ये मिसाइल उतनी ताकतवर है जितनी ही ब्रह्मोस, और इस मिसाइल की तैनाती को देखते हुए चीन की हालत पतली हो चुकी है। चीन की सेना में अब अजीब सी दहशत फैल चुकी है। लिहाजा दोस्तों इस सीक्रेट मिसाइल के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बात को लेकर के इजराइल भारत के साथ आ चुका है। इजराइल और भारत की संयुक्त तकनीक से ये खास मिसाइल बनी है जो ब्रह्मोस की तरह ही दुश्मन खेमे में खलबली मचाती है। दोस्तों इस महा मिसाइल की तैनाती के बाद से चीनी सेना के अंदर एक तरह से भगदड़ सी मच चुकी है। भारत यहां पर अक्साई चीन और पीओके को हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने जता चुका है और इस बार खुद चीन ने भारत को सीधा सीधा निमंत्रण दिया है अक्साई चीन में विवाद को आगे बढ़ा करके। लिहाजा भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और यही वजह है कि भारत यहां पर वर्ल्ड क्लास हथियारों की डिप्लॉयमेंट पर ध्यान दे रहा है और इस कड़ी में भारत का दोस्त इजराइल साथ आ चुका है। दोस्तों चीन को ठोकने के लिए इजराइल ने अपनी सबसे एडवांस मिसाइल भारत को सौंप दी है, जिसकी तैनाती भारत ने एलएसी के ऊपर कर दी है और दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल को भारत ने अपने मुताबिक अपग्रेड करके बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और दोस्तों इस मिसाइल का नाम है रैम्पेज मिसाइल। और दोस्तों इजराइल से ली गई रैम्पेज मिसाइल के लिए गोवा के चिकालिम में एक टेस्टिंग फैसिलिटी भी बनाई गई है। यहां पर लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों ये मिसाइल 15 फीट लंबी है और इसका वजन 570 किलोग्राम का है। ये जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी दुश्मन चाह करके भी इसे अपनी इंटरसेप्ट मिसाइलों से मार करके नहीं गिरा सकता है और यही कारण है कि इस मिसाइल को एलएसी पर डिप्लॉय किया गया है।
दोस्तों रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे वक्त में मिलेगा जब अपने फाइटर जेट से सीमा के पार दुश्मन के कम्युनिकेशंस एंड कमांड सेंटर्स, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर्स या फिर किसी भी तरह की इमारत को गिराने में करना हो। और दोस्तों ये मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। ये किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। दोस्तों एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइल फायर की जा सकती हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि चीन मिसाइलों को हैक कर उनकी दिशा बदल सकता है, लेकिन इस मिसाइल में चीन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मिसाइल जीपीएस, आईएनएस गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। लिहाजा इसे हैक या फिर जैम करके बीच रास्ते में रोका या फिर दिशा कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। दोस्तों रैम्पेज मिसाइल की खासियत यह भी है कि इसे एक बार टारगेट पर फिक्स करके दाग दिया जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल उस पर प्रिसाइज मोड में अटैक करती है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक होती है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार ऐसी नहीं होती है। इस हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है, यानी कि किसी भी बंकर या फिर किलेबंद स्थान को भी ये तहस नहस कर देती है। ये अपने टारगेट पर 350 से लेकर के 550 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराती है, यानी कि 21 से लेकर के 33 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से दुश्मन की ओर तबाही का आलम ला देती है। दोस्तों इस मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीन के ठिकानों से लेकर के पाकिस्तान के ठिकानों पर भी कहर बरपाया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक है कि इसके एक बार के हमले में ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी जमीनी टारगेट को खाक किया जा सकता है। ये लंबी दूरी की हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल को किसी भी मौसम के अंदर फायर किया जा सकता है। दिन और रात ये किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। बड़ी बात है दोस्तों कि इसकी सटीक मारक क्षमता दुश्मन के इलाके में आम जनजीवन के नुकसान से बचाती है। इस मिसाइल को स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में किसी भी बंकर बेस या फिर एवियोनिक सिस्टम के माध्यम से किसी लड़ाकू विमान से फायर किया जा सकता है। ये रैम्पेज मिसाइल RS-170 इंटरफेस और वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए वीडियो का ट्रांसमिशन भी करती है, यानी कि जो सबूत किसी को चाहिए होता है कि वहां पर मार हुई है या नहीं, ये वो काम भी करके रख देती है। दोस्तों इसे किसी भी तरह के मौसम में दिन या रात कभी भी फायर किया जा सकता है और ये अब भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की बड़ी ताकत बन रही है। और दोस्तों इस मिसाइल की तैनाती की खबर सुनकर के ही अब चीन के अंदर तूफान मच चुका है, क्योंकि ये अब उसके चिथड़े उड़ाने में सबसे बड़ा काम करने वाली है।